हेलो एवरीवन। 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना मौर्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है अपने 5D यूनियन को 3D में ग्राउंड कैसे करें, या अगर आपका मिनी यूनियन हो गया है, छोटा यूनियन हो गया है आपका, आपके डीएम आपके पास वापस आए हैं और आप लोगों की बातचीत हुई है, उन्होंने अपना लव एक्सेप्ट वगैरह कर लिया है, या अगर नहीं भी किया है फिर भी आप लोगों की अच्छी बातचीत होती है और आपको ट्रस्ट है कि वो अपना लव एक्सेप्ट कर लेंगे या वो अपना लव आपसे शो कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ठीक है वही ट्विन फ्लेम है और वो वापस आ गया है, उसको रियलाइजेशन है। तो अब मान लीजिए कि आपका मिनी यूनियन हो गया है या फिर आपका 5D में यूनियन हो गया है। 5D में यूनियन मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे महसूस करते हैं कि उनका 5D में उनके ट्विन फ्लेम से यूनियन हुआ है, सोल मर्जिंग हुई है, या डीएम से बात तो नहीं हुई है लेकिन लगातार आपको ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं ड्रीम में जिसमें कि आपके डीएम आपसे अपना लव शेयर कर रहे हैं या कमिटमेंट आपको दे रहे हैं, या आप लोग इतना ज़्यादा यूनियन में हैं कि आप लोग हमेशा टेलीपैथी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और 5D में काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन आपको जैसे फील होता है। डेफिनेटली कई लोग कहेंगे कि ये तो हमें भी फील होता है लेकिन डीएम वापस नहीं आया है। देखिए, मैं उस 5D यूनियन की बात कर रही हूँ जहाँ पे आप अपने साथ इनर यूनियन में हैं और आपको अपने डीएम के साथ बिल्कुल अंदर से यूनियन फील होता है, आपको हमेशा उनके साथ फील होता है, आपको कोई डिज़ायर नहीं है बहुत ज़्यादा उनको लेकर के, आप हमेशा फील करते हैं अंदर कि आप लोग यूनाइटेड ही हैं, वो आप ही के लिए बने हैं और आपको भी ड्रीम में उनका मैसेजेस मिलता रहता है कि वो आपसे लव एक्सेप्ट कर रहे हैं या वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, या फिर बिल्कुल श्योर डिवाइन गाइडेंस आपको मिलती है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। तो यहाँ पे 5D में यूनियन आप लोगों का हो गया है, यानी 5D में गॉड का डिसीजन ऐसा हो गया है या आपका और आपके काउंटर पार्ट का ये डिसीजन पक्का हो गया है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं और आप लोग यूनियन में आएंगे ही आएंगे 3D में, मतलब श्योर हो गया है। और अगर जिसका श्योर हो जाता है, जिसका 5D में यूनियन हो जाता है, जिसकी 5D में लगभग मैरिज भी हो जाती है, उसको ड्रीम में साइन वगैरह मिलते रहते हैं और उन्हें डिवाइन गाइडेंस से भी और अपने अंदर की गाइडेंस से भी हमेशा ये फील होता रहता है कि उन लोगों का सेपरेशन नहीं हो सकता, या वो श्योर होते हैं अंदर से कि वो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं और फिर कितना भी सेपरेशन हो उनको दूरी फील होती ही नहीं है। तो ऐसा 5D यूनियन में होता है। तो अगर कुछ लोग 5D में ऐसे यूनाइटेड हो गए हैं तो इस यूनियन को उनको 3D में कैसे रियलिटी में लेकर के आना है, इस टॉपिक पे ये वीडियो है। और कुछ लोग अगर मिनी यूनियन में भी हैं, शॉर्ट यूनियन उनका हो गया है, उनके डीएम को रियलाइजेशन हो गया है, शेयर भी कर दिया उन्होंने फीलिंग्स, बट किसी वजह से 3D में पूरी तरीके से हारमोनियस यूनियन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उनको भी ये वीडियो फॉलो करना है, उनके लिए भी है। तो कुछ स्टेप्स बताऊंगी मैं कि 3D में वो यूनियन क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है और आप क्या करेंगे कि वो यूनियन, वो लव आपका 3D में भी ग्राउंड हो जाए, 3D में भी आप मैनिफेस्ट कर पाएँ। एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि आप कहाँ कहाँ थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, बस इसी वजह से आपका यूनियन वो 3D में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। आपके डीएम भी रेडी हैं, आप भी रेडी हो, वो भी अंदर से लव, आपके भी अंदर से लव, लेकिन आप लोग एक दूसरे से बात करने में बहुत ज़्यादा फियर है, या फिर आप लोग इसको 3D में मेंटेन नहीं कर पा रहे, 3D में इस यूनियन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आप। 3D में जैसे ही वो यूनियन आता है, मैनिफेस्ट होता है, 5D में ना तो आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं लेकिन 3D में आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब जो ये वीडियो है वो कुछ स्पेसिफिक हो गया कि कुछ ही लोग इस वाइब्रेशन में अभी होंगे जिनको ये 3D में यूनियन मैनिफेस्ट करना है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपको काम आएगा ही आएगा, और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप भी इन पे काम कर सकते हैं, जिससे आज नहीं तो कल आपको भी तो 3D में अपना यूनियन मैनिफेस्ट करना है ना, तो सभी के लिए ये यूज़फुल है। लेकिन खासकर वो लोग ज़रूर ध्यान दें जिनका 5D में उनको यूनियन फील होता है, सब कुछ बैलेंस हो गया है लेकिन 3D में वो यूनियन मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, और जिनका मिनी यूनियन हो गया है वो भी इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। चलिए, तो ये ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं शुरू करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो आप किसी भी पॉइंट को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा और बहुत ही ध्यान से सुन के अप्लाई करिएगा लाइफ में। पहला पॉइंट कि अपने पेरेंट्स के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए 3D में।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मदर के साथ या फादर के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं होता, या फिर कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होता, या अपने मदर व फादर को वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, बनती नहीं है उनके साथ में। तो यहाँ पे भी आपका यूनियन जो है वो 3D में मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है। पहला चीज़ यहाँ पे ये है, क्यों ऐसा होता है। एक तो अगर पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप का रिलेशन है, तो ये एक तरह का कर्मा होता है जिसको हमें क्लियर करना होता है। ठीक है, इस कार्मिक रिलेशन को हमें बेटर करना होता है, ठीक करना होता है। पहला तो पॉइंट ये। और दूसरा, सोर्स होते हैं आपके पेरेंट्स आपकी एनर्जी के। अगर आपके घर में आपके मदर फादर का आपस में रिलेशन अच्छा है तो आप अपने आप ही उस एनर्जी से हील होते रहेंगे और आप भी एक लव वाइब्रेशन में रहेंगे, एक अच्छा रिलेशनशिप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेकिन मदर फादर का आपस में भी अगर रिलेशन अच्छा नहीं है, मदर फादर टॉक्सिक टाइप के हैं या आपके साथ भी वो अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, तो अपने आप ही आपके लाइफ में आपने एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं देखा हुआ है बचपन से, या आपकी जो अंदर की इनर वाइब्रेशन है वो अच्छी नहीं है, मतलब कि टॉक्सिक है, और आप अंदर से फिर प्योर रिलेशन मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे या अपने रिलेशन को हारमोनियस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपके मदर फादर के थॉट्स, आपके मदर फादर का रिएक्शन एक्शन, वो सब आपके दिमाग में एक तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रॉमा बना रहा होता है या सबकॉन्शियस माइंड में घर कर रहा होता है। तो उनके साथ भी आपको अपना रिलेशन बढ़िया करना है, हील करना है, उनके साथ अपना रिलेशन हील करना है, और कोशिश ये भी करनी है कि आपके पेरेंट्स का आपस में रिलेशन अच्छा हो जाए। उनके लिए भी आपको प्रेयर करनी है और अपने मदर एंड फादर के साथ अपना रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपके फादर के साथ आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होने लगती है। अगर आपकी मदर के साथ आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होने लगती है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं हमेशा अपनी मदर के बिहेवियर, अपने फादर के बिहेवियर से, खास करके मदर और फादर के रिलेशनशिप के बिहेवियर से हमेशा रिलेशनशिप से डरती थी कि मेरा जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो भी ख़राब हो जाएगा, या अच्छा तो हो ही नहीं सकता, या लड़ाई झगड़े होंगे। अपने आप ही एक ऐसा थॉट बन जाता है ना दिमाग में। तो मैं ऐसा क्या सोचती थी ना कि मुझे अपनी मदर जैसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे रिश्तों में इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, मुझे अपनी मदर जैसा नहीं बनना है कि हमेशा गिविंग 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 देती रहूं और हमें कुछ मिले ही ना। या मैं जब उनको ऐसे परेशान होते देखती थी या उनका डिसरिस्पेक्ट होते देखती थी तो मुझे ऐसी लाइफ कभी नहीं चाहिए, मैं ऐसा सोचती थी। और वो वाइब्रेशन बचपन से मेरे दिमाग में प्लांट हो गई थी और यहाँ से जो मेरी फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो गई थी। अगर मुझे कहा जाए कि घर संभालो या ऐसे ऐसे करो, थोड़ा सेक्रीफाइस करो, वो सब मुझे नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं डरती थी अंदर से। और ये चीज़ें डेफिनेटली सरफेस हुई थी जब मैं अपनी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस कर रही थी। जब मुझे पहली बात पता चला कि मेरे अंदर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी है, तब मैंने जब अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना शुरू हुआ तो चैनलिंग हुई थी कि आप अगर ऐसा चाहते हो, क्योंकि अंदर से तो मैं चाहती थी कि मैं अपने डीएम के लिए सेक्रीफाइस करूँ, उसके लिए खाना बनाऊँ, उसकी वो सारी चीज़ें करूँ। जैसे एक होता है ना फेमिनिन एनर्जी, मैं अंदर से तो थी लेकिन बाहर से उस एनर्जी का जो रिज़ल्ट था वो देख करके मैं डर गई थी। तो जब मैंने उस एनर्जी को समझा और सोचा मैंने कि ये तो अंदर की फीलिंग होती है, ये कोई फेमिनिन एनर्जी अपने आप ही करती है, इससे उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग फील नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर वो इस चीज़ को बैलेंस ना करे तो टॉर्चरिंग फील हो सकता है। तो एक थॉट आया मेरे अंदर कि यस, मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ लेकिन एक बैलेंस तरीके से। ज़रूरी नहीं है अपने मदर के जैसा ही, लेकिन इसको बैलेंस तरीके से मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने एक्सेप्ट किया अपनी मदर की तरह होना। मैंने कहा कि यस, मैंने अपनी मदर का पहले रिस्पेक्ट किया और अपनी मदर जैसी बहुत सारी फेमिनाइंस का रिस्पेक्ट किया, लड़कियों का रिस्पेक्ट किया जो ऐसा काम करती हैं, जो इतना सेक्रीफाइस करके ये सारी चीज़ें करती हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं अपने आप को समझती थी कि मैं तो बहुत हील हो गई, ये हो गई, वो हो गई और मैं ये चीज़ कर लूँगी। लेकिन जब रिश्ते को संभाल नहीं पाई तो मुझे समझ में आया कि ये लोग भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इन्हीं के बेसिस पे घर की पूरी नींव खड़ी होती है। तो जब मुझे ये बात समझ में आई तो मैंने उनके जैसा होना एक्सेप्ट किया और मैंने सोचा कि यस, मैं बैलेंस वे में इस चीज़ को कर लूँगी। तब जाके मेरी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा 696 ऐसे दिखना शुरू हो गए थे और इसका इफ़ेक्ट भी डेफिनेटली मेरे डीएम के अंदर देखने को मिला। उनकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होने लग गई।
होता है ना कि जब हम डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है तो हमारी फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड, उधर उनकी भी मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड होती है। तो हम जब बैलेंस होते हैं तो वो भी बैलेंस होते हैं। और डेफिनेटली उस एनर्जी से डरने की ज़रूरत नहीं होती, हमको बस अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। अगर हम सही अंडरस्टैंडिंग के साथ में बैलेंस करके किसी भी रिश्ते को संभालते हैं तो हमारा सरेंडर करना, हमारा सेक्रीफाइस करना, हमारा किसी के लिए बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग होना भी गलत नहीं होता है। इवन ये एक रिलेशनशिप के परफेक्ट और हार्मोनियस होने की ज़रूरत भी बनती है। और एक परफेक्ट फेमिनिन एनर्जी के साथ में आप एक परफेक्ट अपने मैस्कुलिन एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब आप 3D में ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके इस चीज़ को करना शुरू कर देते हैं, तब आपके DM भी 3D में वो एनर्जी शो करना शुरू कर देते हैं। वो केयरिंग हो जाते हैं आपके लिए और आप सरेंडर हो जाती हैं उनके लिए। ठीक है, तो 3D में अपने मदर फादर के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, हील कीजिए, मदर के साथ खास करके हील कीजिए। और 3D में सभी महिलाओं का सम्मान करना शुरू करें। चलिए अब पॉइंट नंबर 2, गुड रिलेशनशिप्स और लविंग कपल्स को अप्रिशिएट करना शुरू करें, उनको ब्लेसिंग्स भेजना शुरू करें। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग या बहुत सारे लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग आसपास के लोग खुश हैं या रिलेशनशिप में हैं या बहुत ही अच्छा उनका बॉन्ड है, तो उनको देख के खुद से कंपेयर करते हैं, कभी कभी जेलस भी होते हैं। और उनको देख करके एक लो वाइब्रेशन भी अंदर फील होती कि वाओ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, या मैं इस वाइब्रेशन में क्यों नहीं हूँ, इनके साथ ये सब क्यों है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर एक लो वाइब्रेशनल चीज़ होती है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है जेलसी। तो अगर किसी को भी ऐसा है कि वो लव एंड रिलेशनशिप्स को वैल्यू नहीं देते हैं, तो वैल्यू देना शुरू करें। वैसे रिलेशनशिप्स को भी वैल्यू दें जिन रिलेशनशिप में थोड़ा सा अप डाउन है या रिलेशनशिप का सही नहीं चल रहा, उन रिलेशनशिप्स को भी वैल्यू दें, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए और उनके लिए प्रे कीजिए कि इनका रिलेशन अच्छा हो जाए, ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। और कोई भी आपको लव बर्ड्स दिखें या फिर कुछ ऐसे कपल्स दिखें जो आपस में रिलेशनशिप में हैं, प्यार में इन्वॉल्व हैं या फिर एक दूसरे से लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उनको देख के जेलस फील ना करें या उनको देख के बुरा ना लगे आपको। जैसे होता है ना, कभी मेट्रो में हमने देख लिया या कहीं ऐसी जगहों पे देख लिया या पार्क में देख लिया आपस में लव करते हुए एक दूसरे में इन्वॉल्व, तो हमको अजीब सा होता है या जेलस फील होता है कि क्या ज़रूरत है ये सब करने की। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैंने सबकॉन्शियस हीलिंग के दौरान मैंने इन सब चीज़ों को नोटिस करा है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं। अगर ऐसा कोई भी करता है तो आपको ये इशू हील करने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो भी आपको क्या करना है कि अप्रिशिएट करना है लोगों को, या उनको देख के हमेशा खुश रहना है और उनको ब्लेसिंग्स देनी है अपनी, और अपने दिल में एक पॉजिटिव फीलिंग लेकर के आनी है। और उस जगह ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना है, लैक की एनर्जी में नहीं जाना है कि वाह यार ये तो कितने खुश हैं लेकिन मेरे पास ये चीज़ नहीं है। नहीं, अभी आपके पास ये चीज़ नहीं है, फ्यूचर में आएगी। जब आप बचपन में थे, 11-12 या 12वीं में पढ़ते थे, तो आप कभी किसी कपल को देख के ऐसा सोचते थे क्या कि अरे यार मेरे साथ ऐसा नहीं है? आप सोचते थे कि अरे यार मेरा अभी टाइम नहीं आया है, ऐसा सोचते थे ना। और फिर कुछ नहीं सोचते थे वहाँ पे, उनको देख के खुश होते थे, मैं भी आगे बढ़ जाते हूँ बिना कुछ सोचे। लेकिन अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि एक लैक की एनर्जी वहाँ पे शो करते हैं, या फिर उनको देख के जेलस होते हैं, या फिर कोई नेगेटिव वाइब्रेशन, या उनको देख करके अपने अंदर लैक वाली फीलिंग फील करते हैं। तो यहाँ पे भी एक इशू है, इसको रिलीज़ करना है आपको। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस करें कि जब भी किसी को देखें सभी को अप्रिशिएट करें और उनके लिए अच्छा फील करें। तीसरा पॉइंट, रिलेशनशिप 3D में जो रिलेशनशिप होता है वो इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अनकंडीशनल लव करें, आप हमेशा देते रहें, सामने से आपको ना मिले, या सामने वाला आप हमेशा देता रहे और आप फियर में रहें कि अरे मैं दे दूंगी तो ये कहीं भाग ना जाए, मुझे अपनी एनर्जी नहीं देनी चाहिए। तो इस तरीके से नहीं, इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन करके रखें। मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और सामने से नहीं मिल रहा है तब भी ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, और अगर सामने से मिल रहा है और आप डर रहे हैं, आप दे नहीं रहे हैं, आप इसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, तब भी ये नहीं चलेगा रिलेशनशिप। तो क्योंकि हर कोई यहाँ पे वुंडेड है, हर किसी का अपना अपना इशू है, हर कोई डर रहा है। अज्यूम मत करिए कि वो अपने आप ही समझ ले या अपने आप ही सब कुछ कर ले आपके लिए, आपको कुछ बताना ना पड़े, कुछ जाहिर ना करना पड़े, अपनी फीलिंग ना शेयर करनी पड़े, कोई एक्शन ना लेना पड़े, एफर्ट ना डालना पड़े इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए, अपने आप ही सब सही
सही हो जाएगा। या फिर आप ओवर गिविंग हो रहे हैं और आप सोचे कि नहीं देते ही जाना है, कोई एक्शन नहीं लेना है खुद के लिए, तो यहाँ पे भी 3D में ये यूनियन मैनिफेस्ट नहीं हो पाता, प्रॉपर हारमोनियस नहीं हो पाता है। तो सोच समझ के करना है और रिलेशनशिप को अपने वैल्यू देना है और इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेनी है। कभी भी ये ना सोचें कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दूं या किसी से पूछ के काम करूं या किसी से पूछूं कि मुझे कॉल करना है, मैसेज करना है या नहीं, या किसी और से पूछूं कि इस रिलेशनशिप में अब मुझे क्या करना है। नहीं, आपको अपना दिल दिमाग सब यूज़ करना है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आगे चल के आप ही दोनों को एक साथ रहना है। आज आप किसी से पूछ रहे हो, किसी पे डिपेंडेंट हो या किसी और के थॉट से आप चल रहे हो, इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कल को एक दूसरे के साथ आप रहेंगे, अगर आपको खुद हैंडल करना नहीं आएगा तो उस रिलेशनशिप को अभी मान लीजिए आप बेटर बना ले रहे हो, लेकिन बाद में वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप में अगर सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है या इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करके खुद कैसे डिसीजन ले, खुद क्या करें, ये अगर एबिलिटी आपने डेवलप नहीं करी है, इसकी प्रैक्टिस आपने नहीं करी है, तो ये आज नहीं तो कल ये रिलेशन इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर आप 3D में इस मिनी यूनियन को परमानेंट यूनियन में बदलना चाहते हैं तो आपको कब कॉल करें, कब मैसेज करें, जवाब दें कि नहीं दें, अब क्या करें, तब क्या करें, वो ऐसा कर रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए बार बार आप किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। डेफिनेटली आप सुन सकते हैं सभी की, लेकिन आपको करना दिमाग लगा के ही है। रिश्ते को हैंडल करना सीखना है आपको, और अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी है, ना ही डीएम पे छोड़नी है, ना ही किसी और पे छोड़नी है। डीएम पे भी नहीं कि वो अपने हिसाब से मुझे चलाएं, वो अपने हिसाब से इस रिलेशन को संभालें। आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने रिलेशन को बेटर बनाने की या हारमोनियस बनाने की। आप अपने रिलेशन को 3D में हारमोनियस बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस रिलेशनशिप में कब कहाँ क्या एक्शन लेना चाहिए। आपको खुद को भी अच्छे से समझना चाहिए और सामने वाले की भी फीलिंग्स को अच्छे से समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसी हिसाब से एक्ट करना चाहिए। और एक और पॉइंट कि अगर आपको भरोसा हो गया है कि सामने वाला पर्सन आपसे ट्रू लव करता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस रिलेशन को ऐसे ही ना छोड़ दें या आप ऐसे ही ना खो दें। आपको अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाना चाहिए इस रिलेशन को संभाल के रखने के लिए, क्योंकि आज यहाँ पे आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, कल को पता नहीं आपको ये ऐसा कोई रिलेशन मिले ना मिले क्या हो। तो बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं करना है और बहुत ज़्यादा चेज़ भी नहीं करना है, और रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड तो बिल्कुल नहीं लेना है। और कभी अगर ऐसा हो रहा है कि सामने वाला आपके लव को नहीं समझ रहा है, आपको नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है, तो उस वक्त में भी नेगेटिव वाइब्रेशन में नहीं जाना है। अपने आप के साथ खुद को सेल्फ लव करते हुए अपने आप को इसी पॉजिटिव वाइब्रेशन में बनाए रखने की हमेशा कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सिंगल थे तो आप जब किसी कपल को देखते थे तो जस्ट इतना ही सोचते थे कि अरे अभी आपका समय नहीं आया है, कभी आपके साथ भी ये समय आएगा। ऐसा सोच के लेट गो करना है और अपने टाइम का इंतज़ार करना है, और तब तक बाकी सारी चीज़ों पे, करियर पे या इनर वर्क पे फोकस करते रहना है, खुद को बैलेंस करना है। और एक लास्ट पॉइंट, अगर 5D में आपका यूनियन हो गया है, मतलब आप बहुत सारा मेडिटेशन या कुछ भी कर रहे हैं, चक्रास कर रहे हैं, तो आपके अंदर एनर्जी बढ़ रही है, आपका 5D में यूनियन हो गया है, लेकिन उस यूनियन को 3D में मैनिफेस्ट करने के लिए 3D में रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन किया जाता है इसकी नॉलेज तो आपको लेनी ही पड़ेगी। 3D में अपने एनर्जी को अप्लाई तो करना पड़ेगा, 3D में स्टेप्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि मेडिटेशन और बाकी सारी चीज़ें करते रहते हैं लेकिन 3D में एक्शन नहीं लेते, बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं उसका कॉल आएगा, उसका मैसेज आएगा, या फिर एकदम वेट करते रहते हैं, सिर्फ मेडिटेशन वगैरह करते हैं, रिलेशनशिप को बेटर बनाने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, आसपास घर फैमिली उन सब रिलेशनशिप को बेटर बनाने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, या इन सब चीज़ों पे मास्टरी मतलब कि मान लीजिए एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करा जाए 3D में। क्योंकि इस बारे में भी पढ़ना, लिखना, समझना, जर्नलिंग करना, ये भी एक तरीके का इनर वर्क ही है। आपको डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सामने वाले पर्सन की 3D में क्या नीड्स हैं और आपकी क्या नीड्स है। क्या ये रिलेशन सिर्फ 5D में ही है तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? अगर इसको 3D में लेकर के आना है तो एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना है। यहाँ तो मैंने एकदम सिंपल आप सभी को अपने हिसाब से बताया, आप सभी की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसके हिसाब से आपको सोचना है, समझना है कि इस रिलेशन को 3D में कैसे मैनिफेस्ट करना है। आपको चेक करना है कि प्रेजेंट लाइफ में 3D में मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं इसमें मैं क्या क्या मिस्टेक कर रही हूँ, ऐसी क्या क्या चीज़ें मैं करती हूँ जिसकी वजह से मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं। क्या मेरे अंदर
अंदर इश्यूज़ है, क्या सामने वाले मिरर कर रहे हैं। और रिलेशनशिप को वैल्यू दीजिए, रिलेशनशिप्स के इश्यूज़ हील कीजिए। इस तरीके से अंडरस्टैंड करके आप अपना यूनियन 3D में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और कुछ पॉइंट्स तो मैंने भी आपको बता ही दिए। तो ओवरऑल 3D में यूनियन अपना मैनिफेस्ट करने के लिए जितना भी आप इनर वर्क, मेडिटेशन या कुछ भी कर रहे हैं उसको आप 3D में अप्लाई करिए, अपने रिलेशनशिप्स में बाकी सारी चीज़ों में अप्लाई कीजिए और देखिए कि आप किसी भी चीज़ को बेटर कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हो पा रहा है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने डीएम के साथ भी अपना यूनियन 3D में थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, प्रयास करके बेटर बना सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, होप कि आपको थोड़ी सी हेल्प हुई हो। तो आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। ओम साईं।